कलिंग भारत दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा वर्तमान रो मुख्य खबर उपरे। बहु प्रतीक्षार अंत घटिला शेष में श्रीमंदिर रत्न भंडार को लेकिन जो रहस्य थिला कि केबे खोला जीव रत्न भंडार वास्तव में सेटा सतरे परिणत हैला। रत्न भंडार चाबी खोला जाइछि जो बळे भाबे जुलाई 7 तारिख दिन रत्न भंडार खोला जाइतला। भीतर जो रत्न भंडार भंडार घर थिला ताकू चाबी खोला जाइतला। परवर्ती समय रे जो अलंकार गुड़िक थिला से गुड़िक स्थानांतर करबा पई बॉक्स गुड़िक मध्य निया जाइतला। किंतु जदि देखिबा जो 11 जणिया कमिटी गठन करा जाइतिला जस्टिस विश्वनाथ रथ सेतिरे मुख्य थिले तांको अधीन रे जो कमिटी गठन करा जाइतिला सेतिरे निष्पत्ति निया जाइतिला कि जुलाई 18 तारिख रे रत्न भंडार भीतर भंडार खोला जिवो। तेणु वर्तमान जदि देखिबा रत्न भंडार भीतर द्वार खोलिबा पई 9:55 मुहूर्त को शुभ मुहूर्त गणा जाइतिला। एहारी भितरे प्रवेश करिथिले से 11 जणिया कमिटी या सहित कलेक्टर एवं पुरी गजपति महाराज मध्य भीतर को प्रवेश करिसंती। परवर्ती समय रे रत्न भंडार जो अलंकार गुड़िक स्थानांतर करा जिवो ताहाकू वीडियोग्राफी माध्यम रे करा जिवो जहा फल से वीडियो को सरकार पाखरे हस्तांतर करा जिवो। तेणु यहाकू नेकी सिद्धार्थ शंकर स्वाई जी पुरी रो कलेक्टर अछंती से गणमाध्यम सामने प्रतिक्रिया रखितले कि जो बड़ी भाबे निष्पत्ति निया जाइतला कि जुलाई 18 तारिख रे श्रीमंदिर रत्न भंडार खोला जिवो। ठीक से बड़ी रत्न भंडार वर्तमान खोला जाइछि। परवर्ती समय रे जदि देखिबा हमें जो जस्टिस विश्वनाथ रथंक द्वारा जो कमिटी गठन करा जाइतला से 11 जन कमिटी रो सदस्य माने सेठाकू जाइचंती। यहा सहित गजपति महाराज मध्य जाइचंती एवं पूरी श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन अरविंद पाढ़ी मध्य सेठाकू जाइचंती। यहा सहित किपरि समानुको अत्याधुनिक साहाय्य मिलिबो सेथि पई कि स्नेक स्पोर्ट्स जो रहिचंती समाने मध्य सेठाकू जाइचंती एवं मेडिकल स्वतंत्र मेडिकल टीम मध्य सेठाकू जाइचंती। हाँ नहीं, आज का प्रक्रिया यही है कि जो सरकार की तरफ से मार्गदर्शिका जारी की गई है तो आज का कार्य यही है कि जो भी हमारा भीतर रत्न भंडार में जो भी आभूषण है, जो भी वैल्यूबल्स है, उसको सरकार के द्वारा धार्य किए गए एसओपी के तहत जो अस्थायी रत्न भंडार है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। जेडी वांस जे कि यूएस रो सेक्रेटरी एवं जो बड़ी भाबे से तांको प्रतिक्रिया रखितिले बाइडेन को विरुद्ध रे से प्रतिक्रिया रखितिले कि जते बेले से स्कूल ले पाठ पढुतिले सेते बेले जॉन बाइडेन बहुत फेमस थिले तांको बहुत सारा लोक चिन्हितले। किंतु परवर्ती समय रे जो प्रेसिडेंट मानकर सेठारे गोटे बैठक आयोजित होईची सेते बेले जेडी जो बड़ी भाबे प्रतिक्रिया देइतले ताहा जो केते बेले बाइडेन को सपक्ष रे थिला तो केते बेले तांको विपक्ष रे मध्य प्रतिक्रिया रखुतिले। Now, never in my wildest imagination could I have believed that I'd be standing here tonight. I grew up in Middletown, Ohio. A small town where people spoke their minds, built with their hands, and loved their God, their family, their community, and their country with their whole hearts. But it was also a place that had been cast aside and forgotten by America's ruling class in Washington. When I was in the 4th grade, a career politician by the name of Joe Biden supported NAFTA, a bad trade deal that sent countless good jobs to Mexico. When I was a sophomore in high school, that same career politician named Joe Biden gave China a sweetheart trade deal that destroyed even more good American middle-class manufacturing jobs. When I was a senior in high school, that same Joe Biden supported the disastrous invasion of Iraq. And at each step of the way, in small towns like mine in Ohio or next door in Pennsylvania or Michigan, in states all across our country, jobs were sent overseas and our children were sent to war. And I agree. बीजेपी रो एमपी सुधांशु त्रिवेदी जे कि नेशनल स्पोक पर्सन मध्य अटंती से एक गणमाध्यम बा न्यूज पेपर रे देखिबा को पाइथिले इंग्रजी न्यूज पेपर रे कि यूएस रो जी आईएएस अछंती से वर्तमान रिटायरमेंट नबा को जाउचंती एवं एहा थिला जदि हमें देखिबा डोनाल्ड ट्रम्प को विरुद्ध रे कि से आईएएस ऑफिसर
केउ कारणरू वर्तमान रिटायर्ड नहीं केउ प्रसंग को नहीं रही सेटा मध्य स्पष्ट होइनी। गत किछि दिन तले आमे देखितले कि डोनाल्ड ट्रम्प को केउ भली भाबे गोटे बैठक गोटे निर्वाचन बैठक रे आलोचना कला बेले तांको गुली माड़ हेतला एहा को नहीं कि एभली प्रतिक्रिया आसुथिबो बोली सुधांशु त्रिवेदी निज प्रतिक्रिया रे जणाइचंती। आज देश के एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र में देश के वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने एक आर्टिकल लिखा है जो उन्होंने वर्तमान समय में विश्व में सुरक्षा को लेकर हो रही गतिविधियों और भारत पर उसके पड़ने वाले प्रभाव की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। आप सभी को ज्ञात है कि 1.5 वर्ष पूर्व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या हुई। चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्रेरित हो जाती हैं जहां राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। अभी आपको ध्यान हो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना डर के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। याद करिए कि जिस समय प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पे गए थे 2021 में, जिस ढंग से उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति का निर्माण किया गया था। और इतना सेपटे बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद मध्य निजर प्रतिक्रिया रखितले कि बिहार पाटना रे गोटे सम्मेलनी बा बैठक आयोजित होइतला। सेठारे सुशील मोदी जो बड़ी भाबे तांकर अवदान थिला सेटाकु से प्रशंसा करुथिले एवं तांकर बीजेपी पाई बा बीजेपी दल पाई से किभली उन्नति धरणर कार्य करिसेंती ताकु प्रशंसा करुथिले। एहा सहित से लालू यादव को संपर्क रे मध्य कहउथिले कि से बीजेपी दलर जणे वरिष्ठ नेता एवं बहु पुरातन नेता भाबरे से रही आसीचंती। एमानंक बिना बीजेपी दल एते आगुकु बा जो बड़ी भाबे तृतीय थर सरकार गठन करबा पई सक्षम होईची, एहा केबे भी संभव होई पानथंदा। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, जानलेवा हमला हुआ। संयोग और ईश्वर की कृपा थी कि वो सुरक्षित रहे और हमलावर के खिलाफ कार्रवाई हुई। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। विरोध का अधिकार है, विरोध ऐसा जिससे हिंसा पनपे और नेता को टारगेट किया जाए ये उचित नहीं है। आज एक बड़े सम्मानीय समाचार पत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री विक्रम सिंह ने एक लेख लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से टारगेट किया जाता है उससे हिंसा बढ़ सकती है उनके ऊपर, यह आशंका है। और इसके प्रमाण भी हैं। इसी पटना में 13 में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। लगभग 6 लोग मारे गए थे, दर्जनों घायल हुए। लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हो गया, हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई चल रही है। पंजाब में वो गए थे तो उनका रूट बदला गया था, आपको याद होगा।
राहुल गांधी भी कई बार बहुत गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हैं कि युवा लोग उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लोकतंत्र में विरोध करें, वो आपका अधिकार है, लेकिन उसमें एक मर्यादा और सीमा होनी चाहिए ताकि किसी नेता को हिंसक उत्तेजना के लिए टारगेट नहीं किया जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी बरतने को कहा है। ये बहुत सामयिक है और भारत का लोकतंत्र जब 75 वर्ष से अधिक हो गया तो आप जीते और हारे ही तो लोकतंत्र है, जनता मालिक है। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पर उत्तेजना से भरी टिप्पणी करके हम हिंसक तत्वों को प्रोत्साहित न करें। ये उनका एक विनम्र प्रार्थना की है उन्होंने और बहुत ही अच्छा है, सामयिक है। और राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले के बाद तो और भी अधिक आवश्यक है कि पूरी दुनिया और विशेषतः भारत में हम उचित सबक सीखें और लोकतंत्र को मजबूत करें। कोटेश्वर सिंह को जम्मू काश्मीर चीफ जस्टिस भावे निर्वाचित होइचंती एवं एही निर्वाचन रे शपथ पाठ कराइचंती डीवाई चंद्रचूड़। जो बड़ी भावे आमे देखिबा कि किछि दिन धरी जम्मू काश्मीर रे लगातार भावे आतंकवादींकर हमला थमिबाकू लागुनी, आतंकवादींकर हमला बढ़ी चलीचे। तेणु जो बड़ी भावे सेठारे गोटे नियम कानून को कड़ाकड़ी भावे व्यवस्था करा जिबा दरकार, नियम रे आहुरी श्रृंखलित करबा दरकार, जहां फल रे भारतीय जवान शहीद न हेबारु बंची जिबे। तेणु एहा परिप्रेक्षी रे जो बड़ी भावे जम्मू काश्मीर नुआ जस्टिस बा चीफ जस्टिस निर्वाचित होइचंती ता एक भल पदक्षेप बा उचित पदक्षेप अटे। I, Nomikapam Koteshwar Singh, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do solemnly affirm that that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, I will bear true faith of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will do the best of my ability, knowledge, and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection, or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. सीआर केशवान जे कि तमिलनाडु बीजेपी लीडर अटंती। तेणु जो बड़ी भावे आपण माने किछि दिन तळे बा किछि समय पूर्व सूचना पाइतले कि कर्नाटक रे जो बड़ी भावे कन्नड़ भाषार लोक बा कर्नाटक रो लोक माननकु गोटे बिल पारित करिया पई सिद्धरामैया पारित करिया पई बिल चेष्टा करूचंती। जो बिल रे सी आउ डी रो घरोई कंपनी गुडी करे केवल तमिलनाडु रो लोक माननकु ही चाकरी नियुक्ति मिलिबो। तेणु यहाँ नहीं अनेक प्रतिक्रिया सामना को आसुची। यहाँ नहीं बीजेपी लीडर जो अछंती से मत निज प्रतिक्रिया रे जणाइचंती कि जदि आमे देखिबा तेबे कंपनी गुड़िकर निजस्व किछि मतामत थाए, सेमाने सेमानंक निजस्व मतामत को देखिकी चाकरी नियुक्ति दियंती। किंतु जदि आमे देखिबा कर्नाटक रे अनेक लोक माने अछंती जो माने वर्तमान पर्यंत किछि सुजोग सुविधा मध्य पांतिनी। तेणु यहाँ को नहीं जो भली भावे सेमाने तांको प्रतिक्रिया रखिचंती सीडी कंपनी गुड़िक घरोई कंपनी गुड़िक लॉस रे जिवे। The dubious flip-flop yesterday seems to be a very desperate attempt by the beleaguered Congress government to try to distract, deflect and divert the attention
from the real issue of rampant corruption, which the Congress government in Karnataka has been engulfed and encircled with. Mr. Rahul Gandhi, Daro Mat. I think Katakat ensure that Mr. Siddaramaiah resigns so that there is a fair and impartial probe into these alleged scams. Yesterday, you first saw the CM Siddaramaiah ji tweet saying that the cabinet had approved the job quota in the private sector. Then after some time, he deleted his tweet. Then couple of hours later, mysteriously, the tweet came out. And then towards the end of the evening, they said they'll put it on hold for further discussions. This should be looked at in the context of the assembly session which is going on. The Congress government has been cornered, confronted, and is defenseless against the alleged scams which have taken place, namely two. First, the severe irregularities which have been alleged in the Mysore Urban Development Authority, the MUDA, where fingers have been pointed to the family of the Chief Minister. One. The second issue is where funds to the tune of 89 crores have been swindled and siphoned from the Maharishi Valmiki Tribal Development Corporation, where this is meant for the welfare of the tribal community. And this has come to light in the month of June when a very honest official called Mr. Chandrasekharan committed suicide and wrote a suicide note saying that there has been massive financial misappropriation and there is a power nexus. Now, Mr. Rahul Gandhi, champions he self-acclaims that he's a champion of tribal interests and does this, politics of tourism, as you see. Now, why is he keeping quiet? This money meant for the tribal community, shouldn't it be restored, and returned back to the community? People have, there have been reports that one of the accused has siphoned the money meant for tribals and bought a super luxury Lamborghini car for 3.5 crores. Why has Mr. Rahul Gandhi not uttered a word? See, as far as these two scams are concerned, the first thing with regard to the, Valmiki scam, the ED, has ensured that the minister has been forced to resign, the concerned minister, the Congress minister, and the ED has remanded him for custody. In the MUDA scam, and also we should keep in mind that Mr. Siddaramaiah ji is the finance minister. In this MUDA scam, the family of the chief minister itself is supposed to be allegedly involved and fingers are being pointed. Now, we need a fair and, impartial investigation. When the concerned minister in the Valmiki Corporation scam has resigned to ensure a free and fair probe, mustn't the chief minister... कर्नाटक मंत्री दिनेश गुंडूराव मध्य कर्नाटक सरकार जो भली प्रतिक्रिया आसीथिला कि से गोटे बिल पारित करबा पई चाहुतले तो यहाँ को नै कि दिनेश गुंडूराव जतबेले निज प्रतिक्रिया रखिथिले से तांको प्रतिक्रिया रे कहितले कि सरकार केवल लोकन को फीडबैक पाइबा पई ही ए भली पोस्ट तांको एक्स हैंडल ले पोस्ट करिथिले जदी लोक माने एथिरे अधिक इच्छा प्रकाश करिवे उत्साहित देखा जिवे तेबे ही बिल को हमें पारित करबा पई चेष्टा करिवु. We will review this in the next cabinet. I think Chief Minister has given a statement based on certain feedback. So we will look at it again. Whatever we want to do is in the interest of our people and our local people who, who should get benefit from any investment coming into the state. So that is the only intention. So whatever I think people have given some other opinions also. So I think CM has given a statement saying that we will look at it again and review it. So let's see what happens. Is this decision taken after the backlash by some of the IT companies? There could have been some, responses from various people. So maybe I think based on that, they've taken a decision to review it. BJP is now saying it is a powerless government. That's why they have reviewed it again. See, in democracy, we should always be open to debate and discussion. This is not an autocracy or a dictatorship. That what I feel I should do. Should always be open for any other points of view also, and then again we can always discuss again. That's the beauty of democracy. It's not a sign of weakness or anything. Thank you. सेपटे राज्य मंत्री प्रियंक खड़गे मध्य कर्नाटक सरकार बिल को लेकिन से मुह खोली
से कहिसंती कि वर्तमान समय नुह पछ घुंचा देब तेणु कर्णाटक सरकार जो भली भाबे कन्नड़ लोक मानक पई जो भली सुविधा तांको पहुंचाइबा पई चेष्टा करिसंती बा गोटे पाद आगु को बढ़ाइसंती तेबे गोटे पाद पछकु फेरा जाई पारिबो नाही एवं से चाहुचंती कि कन्नड़ लोक मानकु बा कर्णाटक लोक मानकु अधिक सुविधा सुजोग मिलु तेणु एहा निश्चित भाबे बिल टी निश्चित भाबे आगत हबो extended shaka of the central government and that's how they are working. अभी से नहीं, पिछले 10 साल से देखिए 15-16 गवर्नमेंट गिराए हैं, 450 से ज्यादा एमएलए खरीदे गए, डराए गए हैं. So it is the standard operating procedure. अभी भी वही चल रहा है. Now also they are forcing our officers, forcing our people to tell CM's name, DCM's name. They are forcing our people to tell that this money has gone for elections. Extended shaka of the central government and that's how they are working. अभी से नहीं, पिछले 10 साल से देखिए 15-16 गवर्नमेंट गिराए हैं, 450 से ज्यादा एमएलए खरीदे गए, डराए गए हैं. So it is the standard operating procedure. अभी भी वही चल रहा है. Now also they are forcing our officers, forcing our people to tell CM's name, DCM's name. They are forcing our people to tell that this money has gone for elections. कृष्णा गौड़ा जो भली भाबे कर्णाटक हेउ किंबा उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल सबुआडे पाणीपाग जदि देखिबा परिवर्तन हेबाकु लागिछि लगातार वर्षा हेउछि जहा फଳରେ लोकमानंकर यातायात करिबा असुविधार अनेक सम्मुखीन हेउचंती तेणु एहाकु नेकी से कहिचंती कि जो भली भाबे मौसुमी प्रत्यावर्तन करूछि तेणु आमे जदि देखिबा तेबे किछि दिन हबो लगातार वर्षा हेउछि वर्षा फଳରେ रास्ता रे पानी जमी रहउछि जहा फଳରେ यातायात करिबारे लोकमाने अनेक असुविधार सम्मुखीन होउछि तेणु जो भली भाबे रास्ता घाट रे पानी जमुछि खूब शीघ्र प्रशासन तरफ चेष्टा करा जाउछि कि पानी निष्कासन व्यवस्था करा जिवो एवं रास्ता गुडी करे जो भले गच्छ भांगी की पडिछि से गच्छ जो भंगा गच्छ गुडी को पडिछि सफा करबा को मध्ये उद्यम करा जाउछि. So incessant rains continue in several parts of Karnataka, particularly the hills region, the Western Ghats, and also the coastal area. In the one episode that has happened near Karwar day before yesterday, so far, as per our account, 8 to 10 people are missing, out of which 6 bodies have been recovered so far in the unfortunate incident. Yes, 6 bodies have been recovered, out of which 4 bodies belong to one family, and another body of a truck driver from Tamil Nadu has also been recovered. And we are today, if necessary, we will use chopper from Navy to conduct surveillance over the large area to see if the body has can be located, other bodies can be located. Clearing the road operation is going on from yesterday morning, but the rains continue. So there is a risk to even the clearing operation because water is pouring down the slope and केवल बाहर राज्य रे नुह ओडिसा रे मध्य मौसुमी रे परिवर्तन आसीची लगातार वर्षा मध्य हेउची तेणु वर्षा फल रे डेंगू हेबार तथ्य हम सामना को आसुची सेपरी ओडिसार गंजाम जिलार पात्रपुर ब्लॉक रे वर्तमान डेंगूर परिस्थिति देखा देइची रास्ता घाट रे अलिया जमी रहीची अलिया सफा करा जाउनी अलिया आवर्जना जेमिति को सेमिति पड़ी रहीची तेणु से परिप्रेक्षी रे 7 जण वर्तमान डेंगू रे आक्रांत होबार चित्र हम सामना को आसीची एवं अन्यपटे जणे डेंगू रे मृत्यु हेबार मध्य आम पाखकु तथ्य आसीतिला तेणु जदि आमे देखिबा सेठारे स्थानीय लोक माने कहउचंती कि एठारे लोक माने परिमल व्यवस्थार मध्य सठिक उपचार करूनाहांती अलिया आवर्जना सेमिति पड़ी रहउची पानी मध्य जमी रहउची नळा मानकरे तेणु प्रशासन तरफ वर्तमान पर्यंत कोनोसी पदक्षेप निया जाय नै एवं जदि आमे देखिबा सेठारे प्रशासन तरफ जेतेबेले कथावार्ता होइतला सेतेबेले प्रशासन मध्य कहउचंती कि डेंगू हेबार बा डेंगू रे लोकंकर मृत्यु हेबार कोनोसी तथ्य बा कोनोसी सूचना आम पाखरे नाही. जयंतपुर परिमेल विषय कौन कहबी देखंतु एडी एग्जांपल देखेबी एटा देखंतु तो 40 वर्ष होला जो माने एठी सरपंच जिला परिषद सभ्य
एक्स सरपंच समस्तଙ୍କର घर ହେଲା एही साही रे ଯେତେବେଳେ 20-25 वर्ष ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ତ ଆଉ ପରିମଳ ବିଷୟ ଗାଁର କେମିତି ଥିବ ଆପଣ କହିବେ। गंजाम जिला पात्रपुर ब्लॉक अंतर्गत जयंतपुर ग्राम रे किछि दिन धरी डेंगू संक्रमण को नहीं अभियोग होईछि। वर्तमान सुधा प्राय 7 जन लोकंकु डेंगू महामारी रे पीड़ित होइथिबा जणा पड़िछि। सूचना अनुसार जयंतपुर ग्राम रे किछि दिन धरी अजणा ज्वर रे आक्रांत होउचंती साधारण लोके। से लास्ट बंद पानी आके स्टॉक रोची ये पानी बंध को जाऊँगी बंधरे तो पूरा पानी भूरेकी लोक गाधुआ पाधुआ खाइबार व्यवहार आईरे सबू को आईरे व्यवहार करते लोक अवस्था डेंगू हो बहुत अवस्था हो। सामान्य ज्वर रे आक्रांत होइथिबा किछि लोक पड़ोसी राज्य इच्छापुर और ब्रह्मपुर घरोई डाक्तरखाना रे रक्त परीक्षा करिबा पई जाइथिबा बेले सेठारे डेंगू रोग रे पीड़ित होइथिबा जणा पड़िछि। वर्तमान सुधा जयंतपुर ग्राम रे 7 जन डेंगू भूताणु महामारी रे पीड़ित होइथिबा अभियोग आनिचंती जयंतपुर ग्रामवासी। अन्य पक्षरे जयंतपुर ग्राम रे परिमल व्यवस्थार विपर्यय परिस्थिति सृष्टि होइछि। ग्रामर प्रत्येक जगार कुड़कुड़ अलिया आवर्जना जमा होइथिबा देखिबाकु मिलिछि। ए विषय रे स्थानीय जयंतपुर ग्रामवासी कोन कहउचंती आसंतु सुनिबा। डेंगू अटैक हेछि आ डेंगू पाई सचेतनता आवश्यकता रही। द्वितीय परिमल व्यवस्था ये बहुत खराब प्रति गाँव साईर शेष मुंडे ओलिया गदा गदा से रास्ता दे वीडियो जाऊँगी तहसीलदार जाऊँगी पुलिस जाऊँगी सरपंच देखुची सब प्रतिनिधि देखुं एमएलए जाऊँगी से रास्ता जाऊँगी किंतु कार से दृष्टि ना। मुझे शुणा पाइली छोट पिलाटे 5 वर्ष झीटे डेंगू पॉजिटिव बाहर प्राइवेट लैब तो रिकवर भी होती देखो डेंगू जो टेस्ट करा जाए सब गोटे गवर्नमेंट एक्रेडिटेड लैब रे करा जाए आ कार्ड टेस्ट का मान्यता नहीं सेठू सीरम नहीं कि आम आम एक्रेडिटेड लैब एमपीसीसी अच्छी तो सेठी जे पॉजिटिव बाहर आम जानू जे से माने डेंगू पॉजिटिव। ग्राम रे डेंगू आतंक होइतिबा नेई स्थानीय जयंतपुर सरपंच प्रतिनिधि सहित फोन माध्यम जोगाजोग करिबारु से कहिसंती जे ग्राम रे डेंगू आतंक नेई कोनोसी खबर आम पाखरे पहुंची नै। गंजाम जिला पात्रपुर ब्लॉक रु अल्लू जयप्रकाश को रिपोर्ट कलिंग भारत। वर्तमान समय छि गोटे छोट ब्रेक परे कुआडे जानतु नै देखु थांतु कलिंग भारत। जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य।
सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं।